याद है दोस्तों, बचपन में जब कभी हम लोगों की माँ हम लोगों को दुकान से कोई सौदा लाने के लिए कहा करती तो उस समय हम लोग तुरंत तैयार हो जाते थे और हाथों में झोला लिए दौड़कर दुकान चले जाते। जब सारे सामान खरीद कर झोले में रख लिया करते तो अंत में दुकानदार वालों से मंगनिया के रूप में कुछ न कुछ मांगा करते थे, जैसे में लेमचूस, दालमोट। लेकिन दुकानदार वाला भी बहुत तेज होता, जो सबसे सस्ती चॉकलेट होता वो 2-3 निकाल कर हम लोगों को हाथों में दे देता। फिर भी हम लोग बहुत खुश हो जाते और खाते खाते घर चले आते थे। उन दिनों जब हम लोग इंडिया का क्रिकेट मैच रेडियो पर ही सुना करते थे और कोई खिलाड़ी उस समय चौका मारता तो कुछ इस तरह की आवाज़ें आती थी। उल्टा बल्ला चला, रिवर्स खेला है उसको, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जा रहे हैं, डाइव करते हुए फील्डर से नहीं रुकी और गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका। ये BSNL चौका, कनेक्टिंग इंडिया। काफी समय बाद चौका आया, बाउंड्री लाइन के करीब जाके डाइव लगाते हुए फील्डर से गेंद रुकी नहीं, प्रयास पूरा किया था। अगर कोई इंडियन टीम का खिलाड़ी चौका या छक्का मारता तो खुशी से तालियां सीटी मारने लगते थे। और बचपन में जब किसी कारणवश बीमार पड़ जाते तो उस समय थोड़ी खुशी भी मिलती है, थोड़ी दुख भी। खुशी इस बात की मिलती दोस्तों कि आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, और दुख इस बात की होती कि अब तो इंजेक्शन लेना पड़ेगा। उस समय इंजेक्शन का नाम सुनते ही सारे बच्चे रोने लग जाते थे। अगर कोई डॉक्टर बोल देता कि इसे सिर्फ हम होम्योपैथी की दवा से ही देकर ठीक कर देंगे तो उस समय हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। और आप लोग को याद है बचपन में जब कभी दादाजी या पापा जी घर पर ही दाढ़ी बनाया करते थे तो उस समय वे लोग अपने पास एक फिटकिरी ज़रूर रखा करते। तब हम लोग इसे उस समय बर्फ़, पत्थर या मिश्री समझा करते थे। कभी कभी कुछ बच्चा तो इसे चाट कर भी देखा करता था। और आप लोग को याद है बचपन में जब हम लोगों को हाथों में कोई स्टील के गिलास आ जाती तो उसी से खेलने लग जाया करते थे। कभी बालू गिलास में डालकर उसे बनाते तो कभी बिगाड़ते, तो कभी ठोकर लगाकर कान में चटाकर सोना करते थे, जिससे बहुत देर तक भन की आवाज़ें आती रहती। तो कभी मुंह से श्वास खींचकर उसे हटाने की कोशिश किया करते थे। और याद है बचपन में जब कभी स्कूल में पढ़ते समय सर किसी काम से दूसरे क्लास में हम लोगों को भेजा करते तो वहाँ पहुँचते ही सारे बच्चे हम लोगों को घूर घूर कर ऐसे देखा करते थे जैसे किसी दूसरी दुनिया से कोई एलियन आ गया हो। और उस समय हम लोगों का भी सिटी पिटी गुम रहती। तब हम लोग सर को प्यार से कहा करते, सर कोई बुला रहा है आपको। फिर वहाँ से दौड़कर भागते। आज के समय के बच्चे अपने सुपर हीरो और हीरो के सारे डायलॉग याद रखते हैं और उसे ही हमेशा कहते फिरते हैं, जैसे पुष्पा साला झुकेगा नहीं। लेकिन उस समय हम लोगों को एक ही डायलॉग याद रहती थी और वो है शक शक शक्तिमान। यही हमेशा कहते फिरते रहते थे। और आप लोग को याद है उन दिनों ऐसी स्केल भी आती थी जिससे हम लोग दोनों काम कर लिया करते। इससे हम लोग लाइन भी बना लेते और कलाइयों पर ऐसे ही बांध कर रखा करते थे। ये स्केल उन दिनों मात्र 2 रुपये की ही आती थी, लेकिन हम लोग इसे तुरंत ख़राब कर दिया करते थे। और जब हम लोगों की स्कूल की परीक्षाएं जैसे ही ख़त्म हो जाती तो वैसे ही मम्मी या पापा से तुरंत नई किताबें खरीदने के लिए बोला करते थे। जब नई किताबें खरीदा जाता तो उस समय हम लोग को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सबसे पहले आई नई किताबें के ऊपर अच्छे से जील चढ़ाया करते थे, फिर धागे सुई से भी सिल दिया करते और फिर उसे दिन रात पढ़ा करते। लेकिन कुछ ही दिन तक फिर तो वैसे ही फाड़ छूट कर फेंक दिया करते थे। और अगर उन दिनों घर में रखी चरपाई किसी कारणवश टूट जाती या ढीली हो जाती तो वही हम लोग को खेलने का जरिया बन जाता। उससे हम लोग खूब खेला करते थे। कभी उसके ऊपर चढ़ा करते तो कभी ढीली पड़ी चरपाई के अंदर बैठा करते थे। लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा टूट जाती तो हम लोग को बात सुननी पड़ती थी। फिर वही चरपाई को बढ़ई अंकल के यहाँ देकर उसे फिर से अच्छा किया जाता था। और याद है दोस्तों बचपन में जब हम लोगों के हाथों में कोई टॉर्च आ जाती तो उसे कभी खोलते तो कभी उसे कसते, नहीं तो उसे बैटरी निकाल कर बल्ब जलाने की कोशिश किया करते। यही चक्कर में न जाने कितनी बार बल्ब इसकी ख़राब हो जाती थी, नहीं तो फूट भी जाती। तो अगले दिन हम लोग को पापा से डांट सुननी पड़ती थी। फिर दुकान से नई बल्ब मंगाकर उसमें लगाया करते थे। और याद है दोस्तों बचपन में हम लोग भी ऐसे ही किसी खेतों या तालाबों के किनारे जाकर गीली मिट्टी निकालकर
कुछ न कुछ हमेशा बनाते रहते थे, फिर उसे किसी अच्छी जगह छिपाकर धूप में सुखाने के लिए दे दिया करते थे। ये पल बहुत याद आती है दोस्तों। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।